बंद राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर बात अनोखी है और हर घटना में छिपा है एक गहरा रहस्य। इस गांव का नाम था आनंदपुर। गांव में खुशियां थी, हर दिन उत्सव सा लगता था। लेकिन यहाँ एक बात सबसे अलग थी। इस गांव में हर साल एक खास दिन पर एक शादी होती थी, और वह शादी थी बंदरों की बारात की। हर साल गांव वाले बड़े धूमधाम से इस बारात का आयोजन करते। नाच गाना, पकवान, सजावट, सब कुछ वैसा ही जैसे किसी इंसान की शादी में होता है। लेकिन यह बारात सिर्फ मस्ती मजाक तक सीमित नहीं थी। इसमें एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश करने वाले कभी लौट कर नहीं आए। इस साल इस बारात को लेकर गांव में अजीब सी हलचल थी। बारात के दिन का इंतजार सब कर रहे थे, लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग था। गांव की बूढ़ी दादी, जिन्हें सब दादी माँ कहते थे, ने चेतावनी दी थी कि इस साल बारात में कुछ अनहोनी होगी। उन्होंने कहा, इस बारात में किसी इंसान का आना वर्जित है। अगर कोई गया तो उसका लौटना नामुमकिन है। दादी माँ की बातों को सुनकर सभी डर गए, लेकिन गांव के कुछ नौजवान, राजू, मोहन और उनका दोस्त दीपक, इन बातों को मजाक समझ रहे थे। राजू ने कहा, अरे दादी, ये तो बस आपकी कहानियां हैं। हम देखेंगे इस बारात का असली माजरा। बारात वाले दिन गांव में रौनक थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव की गलियां सुनसान हो गईं। बारात रात को निकलती थी और लोग अपने घरों में छुप जाते थे। राजू, मोहन और दीपक ने तय किया कि वे इस बार बारात को अपनी आंखों से देखेंगे। आधी रात को, जब गांव की हर रोशनी बुझ चुकी थी, तीनों दोस्त छुपकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां से बारात निकलने वाली थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी, लेकिन तभी उन्होंने ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। दूर से आती ये आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक जुलूस उनके सामने आ रहा था। जुलूस में बंदर थे, सजे धजे इंसानों की तरह कपड़े पहने हुए। दूल्हा भी बंदर ही था, जिसे एक सुंदर से पालकी में बिठाया गया था। लेकिन इस बारात में कुछ था जो बेहद अजीब और डरावना था। बंदरों की आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो सचमुच असली बारात है। देखो, ये बंदर इंसानों की तरह चल रहे हैं। मोहन ने जवाब दिया, लेकिन इनकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। मुझे यहां से लौट जाना चाहिए। दीपक ने उन्हें शांत रहने को कहा और तीनों बारात के पीछे पीछे चलने लगे। बारात गांव के बाहर एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रही थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है। जैसे ही बारात हवेली में दाखिल हुई, तीनों ने छुपकर अंदर झांकने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर अजीबोगरीब रस्में चल रही थीं। एक बड़ा सा बंदर, जिसे शायद बारात का पुरोहित कहा जा सकता था, मंत्रोच्चारण कर रहा था, और बाकी बंदर तालियां बजा रहे थे। लेकिन अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी एक बंदर, जो कि दूल्हे का साथी लग रहा था, उनकी ओर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और रहस्यमय चमक थी। राजू चिल्लाया, भागो, यह हमें देख चुका है। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गई। तीनों फंस चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह बंदरों का एक ऐसा जादुई खेल था जिसमें फंसने वाले इंसान कभी वापस नहीं लौटते। तभी वहां दादी माँ की आवाज गूंजी। वह जादुई तरीके से वहां पहुंच गई थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इस बारात से दूर रहो, यह शापित है। ये बंदर नहीं, शैतानी आत्माएं हैं जो इंसानों को फंसाकर अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। पिछली बार आपने देखा कि राजू, मोहन और दीपक ने बारात का पीछा किया और एक अजीबोगरीब हवेली तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बारात का माहौल बिल्कुल साधारण नहीं था। हवेली में रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं, और दादी माँ ने चेतावनी दी थी कि यह कोई साधारण बारात नहीं, बल्कि एक शापित खेल है। आज हम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन तीनों का क्या हुआ। हवेली के अंदर का माहौल धीरे धीरे और डरावना होता जा रहा था। बंदरों की आंखें खून जैसी लाल हो रही थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता झलक रही थी। दादी माँ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके हाथों में तुलसी की माला थी, जिसे देखकर बंदर पीछे हटने लगे। दीपक ने कांपती आवाज में पूछा, दादी माँ, ये सब क्या है? ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? दादी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये बंदर नहीं है बेटा। ये भूत प्रेत हैं जो हर साल इस गांव में बारात के बहाने अपनी शक्ति बढ़ाने आते हैं। इन्हें इंसानों की आत्मा चाहिए। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले
तो ये हमें अपनी दुनिया में खींच ले जाएंगे। तभी अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो। राजू ने डरते हुए कहा, दादी माँ, अब क्या करें? हमें यहाँ से कैसे निकलना है? दादी माँ ने एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक पुराना दरवाजा है। अगर हम उसे खोल लें तो ये शापित हवेली हमें छोड़ देगी। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि ये बंदर अब और शक्तिशाली हो रहे हैं। तीनों दोस्तों और दादी माँ ने उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। लेकिन तभी दूल्हा बंदर अपनी पालकी से उतरा और गुस्से से उनकी ओर देखने लगा। उसने जोर से चीख मारी और बाकी बंदर उनके पीछे दौड़ पड़े। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए एक बड़ी लकड़ी उठाई और बंदरों को रोकने की कोशिश की। मोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू की, लेकिन वह दरवाजा जाम था। दीपक ने जल्दी से दादी माँ की मदद ली। दादी माँ ने अपनी माला से दरवाजे पर मंत्र पढ़ा और आखिरकार दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने पाया कि वे अब गांव में नहीं थे। वे एक अजीब सी दुनिया में पहुंच चुके थे। वहां का आकाश काला था, जमीन पर लाल रेत थी और चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। राजू ने हैरानी से कहा, यह कहाँ आ गए हम? ये तो गांव जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। दादी माँ ने गंभीरता से कहा, यह शैतानों की दुनिया है। हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन याद रखना, यहाँ हर चीज एक भ्रम हो सकती है। जो दिखता है वह सच नहीं है। जैसे ही वे उस अजीब दुनिया में आगे बढ़े, उन्हें एक झील दिखाई दी। झील के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। दादी माँ ने उस आदमी को देखते ही कहा, यह मतलबी आत्मा है। ये हमें धोखा देने की कोशिश करेगा। इससे कुछ भी मत कहना। लेकिन राजू उसकी बातों में आ गया। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम इस झील में एक सिक्का डालोगे तो ये तुम्हारी हर समस्या का हल बता देगा। राजू ने उसकी बात मान ली और झील में सिक्का डाल दिया। लेकिन जैसे ही सिक्का पानी में गया, झील से एक बड़ा सा भयानक जीव निकला। वह जीव किसी शैतान की तरह दिखता था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गुस्से में दहाड़ रहा था। उसने कहा, तुमने मेरे पानी को अशुद्ध किया है। अब तुम सभी को इसकी सजा भुगतनी होगी। दादी माँ ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और जीव के ऊपर तुलसी की माला फेंकी। वह जीव तड़पने लगा और गायब हो गया। लेकिन दादी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ हर कदम पर खतरा है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आगे चलकर उन्हें एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक दरवाजे के पास थी। दादी माँ ने कहा, यह दरवाजा हमें हमारी दुनिया में वापस ले जा सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी: सच्चाई, साहस और बलिदान। ये सुनकर दीपक ने कहा, हम ये सब करेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शैतानी दुनिया हमें और खींचने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह था कि वे उन 3 चीजों को कहाँ से लाएंगे? क्या वे उस दरवाजे को खोलने में कामयाब होंगे? और क्या वे अपनी दुनिया में वापस आ पाएंगे? आपने देखा कि राजू, मोहन, दीपक और दादी माँ शैतानी दुनिया में फंस गए थे। वहां उन्हें झील का भयानक जीव मिला और एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया, जिसे खोलने के लिए सच्चाई, साहस और बलिदान की जरूरत थी। आज हम जानते हैं उनके इस खतरनाक सफर में आगे क्या हुआ। सुनहरे दरवाजे तक पहुंचने के बाद चारों ने देखा कि दरवाजे के पास एक अजीब सी घंटी लटकी हुई थी। दादी माँ ने उसे गौर से देखा और कहा, यह घंटी हमें वह रास्ता दिखाएगी जिससे हम सच्चाई, साहस और बलिदान को पा सकें। लेकिन याद रखना, ये कोई आसान सफर नहीं होगा। ये घंटी केवल उस व्यक्ति की आवाज सुनती है जो पूरी तरह से निष्कपट और सच्चा हो। राजू ने कांपते हुए घंटी को छुआ। घंटी ने अचानक एक मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके साथ ही उनके सामने एक बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में चारों की परछाइयां दिख रही थीं, लेकिन धीरे धीरे परछाइयां बदलने लगीं। राजू ने देखा कि उसकी परछाई किसी भूतिया बंदर में बदल रही थी। मोहन और दीपक की परछाइयां भी अजीब आकार ले रही थीं। दादी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह दर्पण हमारी सच्चाई को उजागर करेगा। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो यह हमें नष्ट कर देगा। दर्पण में राजू की परछाई ने बोलना शुरू किया, तुमने अपने छोटे भाई के साथ हमेशा छल किया। क्या तुम सच में इस दरवाजे के लायक हो? राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं अपने भाई से माफी मांगूंगा और अपने कर्म सुधारूंगा।
जैसे ही राजू ने यह स्वीकार किया, दर्पण ने उसकी परछाई को साफ कर दिया और सच्चाई की पहली कुंजी उनके सामने प्रकट हो गई। अब बारी थी साहस की परीक्षा की। घंटी फिर से बजी और चारों अचानक एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। गुफा में चारों ओर भयानक आवाजें गूंज रही थीं। मोहन ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हम यहां से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। दादी माँ ने उसे डांडस बंधाते हुए कहा, साहस वही है जो डर के बावजूद सही कदम उठाए। तभी गुफा के बीचों बीच एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो किसी एक को मेरे साथ यहीं रहना होगा। दीपक ने तुरंत कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। अगर मेरे बलिदान से बाकी लोग बच सकते हैं तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। राक्षस उसकी हिम्मत से प्रभावित हो गया और जोर से हंसा। उसने कहा, तुम्हारी साहसिकता ने तुम्हें यह कुंजी दिला दी। जाओ, लेकिन याद रखना, असली बलिदान की परीक्षा अभी बाकी है। अब उनके पास केवल बलिदान की कुंजी बची थी। घंटी ने तीसरी बार बजते ही उन्हें एक बंजर भूमि पर पहुंचा दिया। वहां हर तरफ सूखा था और आकाश में केवल अंधेरा। जमीन पर एक छोटी बच्ची बैठी थी जो जोर जोर से रो रही थी। दादी माँ ने बच्ची से पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। राजू, मोहन और दीपक ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। तभी दादी माँ ने अपनी माला तोड़ते हुए कहा, इस माला के मोती चमत्कारी हैं। अगर मैं इसे पानी में बदल दूं तो बच्ची की जान बच सकती है। दादी माँ ने माला के मोतियों को अपने हाथ में रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मोती तुरंत पानी की बूंदों में बदल गए और बच्ची की प्यास बुझ गई। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, दादी माँ जमीन पर गिर पड़ी। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उनकी सांसें थम रही थीं। राजू, मोहन और दीपक चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचे। तभी आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमकी और दादी माँ ने आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बलिदान की कुंजी थी। अब तुम्हारे पास तीनों कुंजियां हैं। जाओ और दरवाजा खोलो। चारों ने सुनहरे दरवाजे के पास पहुंचकर तीनों कुंजियां उसमें डालीं। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक और बड़ा रहस्य आ गया। दरवाजे के दूसरी ओर एक विशाल महल खड़ा था, जहां बंदरों की असली बारात हो रही थी। ये महल और भी भयानक था और ऐसा लग रहा था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, राजू, मोहन, दीपक और दादी माँ ने खुद को एक भव्य महल के अंदर पाया। महल की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे, जिनमें बंदरों की बारात को शानदार तरीके से चित्रित किया गया था। परंतु महल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। महल के केंद्र में एक बड़ा चमचमाता हॉल था, जहां एक सुनहरी गद्दी रखी हुई थी। गद्दी पर बैठा था एक बंदर, जिसके सिर पर राजा का मुकुट था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। दादी माँ ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हम यहाँ अपने सवालों का उत्तर खोजने आए हैं। हमें सच्चाई, साहस और बलिदान की परीक्षा देकर ये दरवाजा खोलने का अधिकार मिला है। राजा बंदर मुस्कुराया और बोला, अभी तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। ये महल तुम्हारे धैर्य और चतुराई की आखिरी परीक्षा लेगा। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम खोज रहे हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस महल के कैदी बन जाओगे। राजू, मोहन और दीपक ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन दादी माँ ने उन्हें डांडस बंधाया। याद रखो, हर समस्या का हल धैर्य और समझदारी से निकलता है। हमें एकजुट रहना होगा। राजा बंदर ने अपनी उंगली उठाई और अचानक पूरे महल का दृश्य बदल गया। अब वे एक भयानक भूल भुलैया में थे। चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर डरावने चित्र बने हुए थे। भूल भुलैया के अंदर हर कुछ कदम पर एक द्वार था, जिन पर अलग अलग प्रतीक अंकित थे। पहला द्वार एक चक्र के प्रतीक के साथ था। राजू ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दीवार से अचानक आग की लपटें उठीं। दादी माँ ने तुरंत कहा, रुको, हर प्रतीक का मतलब होता है। हमें इसे ध्यान से समझना होगा। उन्होंने दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। वहां एक बंदर का चित्र था जो चक्र को थामे हुए था और उसके नीचे लिखा था, धैर्य के बिना चक्र पूर्ण नहीं होता। दादी माँ ने समझाया, इसका मतलब है कि हमें धैर्य रखना होगा। ये द्वार केवल तभी खुलेगा जब हम सही प्रतीक को चुनें।
उन्होंने द्वार के पास कुछ देर इंतजार किया और फिर धीरे से उस पर हाथ रखा। द्वार खुद ब खुद खुल गया और वे दूसरे कमरे में पहुंच गए। दूसरे कमरे में एक बड़ी घड़ी थी जिसके चारों ओर समय के अलग अलग दृश्य बने हुए थे। एक आवाज गूंजी, समय तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम सही समय नहीं चुने तो सब खत्म हो जाएगा। दीवार पर बने दृश्य को देखकर मोहन ने कहा, यहाँ समय के 4 हिस्से बने हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सही समय कौन सा है? दीपक ने ध्यान से दीवार को देखा और बोला, यहाँ एक छिपा हुआ संदेश है। देखो, ये कहता है कि जहां जीवन शुरू होता है वहीं सत्य होता है। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन सुबह से शुरू होता है, हमें सुबह के समय का चयन करना होगा। उन्होंने घड़ी को सुबह समय पर सेट किया और अचानक कमरे का दृश्य बदल गया। अब वे एक बड़े बगीचे में थे जहां हर तरफ फूल खिले हुए थे, लेकिन बगीचे के बीचों बीच एक डरावना पेड़ था जिसके चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के पास पहुंचते ही उनकी परीक्षा और कठिन हो गई। पेड़ के नीचे एक बड़ा बंदर बैठा था जो गुस्से में दहाड़ रहा था। उसने कहा, यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन तुम्हें मेरा गुस्सा शांत करना होगा। केवल वही इसे कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई और करुणा हो। दादी माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बंदर चिल्लाता रहा। तभी राजू ने धीरे से कहा, गुस्सा प्यार से खत्म होता है। उसने अपने झोले से मिठाई निकाली और बंदर को दी। बंदर ने मिठाई खाई और उसका गुस्सा खत्म हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। सुनहरी रोशनी के बीच अचानक पूरा बगीचा महल में बदल गया। राजा बंदर ने उन्हें बधाई दी और कहा, तुम्हारी सच्चाई, साहस और बलिदान ने तुम्हें इस महल का असली वारिस बना दिया है। अब यह महल तुम्हारा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे और भी बड़े रहस्य और रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं। महल का वह दृश्य जहां बंदरों ने उन्हें विजयी घोषित किया था, धीरे धीरे गायब होने लगा। अचानक से चारों ओर धुंध छा गई और सब कुछ अस्पष्ट हो गया। राजू, मोहन, दीपक और दादी माँ ने महसूस किया कि वे एक गहरी गुफा में आ गए हैं। गुफा के अंदर हर तरफ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। दीवारों पर अंधेरे में चमकते हुए हाथों के निशान दिख रहे थे। दीपक ने हिम्मत करके दीवार को छुआ, तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारा साहस तुम्हें यहां तक लाया है, लेकिन अब तुम्हें अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। इस आवाज ने सबको चौंका दिया। दादी माँ ने तुरंत मोहन से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, सच्चाई और करुणा ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। गुफा के केंद्र में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। उस पत्थर के चारों ओर अजीब सी लहरें उठ रही थीं, जैसे वह पत्थर जीवित हो। पत्थर के पास पहुंचते ही एक आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़े साधु की तरह दिखता था। उसने कहा, यह पत्थर इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन केवल वही इसे छू सकता है जिसने अपने जीवन में कभी किसी को दुख न दिया हो। यह सुनकर सभी चुप हो गए। राजू ने कहा, हम सब ने कभी कभी गलती की है, क्या हम इसके लायक हैं? दादी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही इंसान को सच्चा बनाता है। राजू ने हिम्मत करके पत्थर को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोहन और दीपक ने भी कोशिश की, लेकिन पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब दादी माँ ने पत्थर को छूने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। यह महल केवल बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। अगर तुमने इसे पाने की ठानी है, तो तुम्हें अपने अतीत की परछाइयों का सामना करना होगा। यह सुनते ही गुफा की दीवारें हिलने लगीं और उनके सामने उनके जीवन के कठिन पल जीवंत होकर प्रकट होने लगे। राजू ने अपने पिता को याद किया, जिनकी बीमारी के समय वह उनकी देखभाल नहीं कर पाया था। मोहन ने अपने दोस्त से किए गए झगड़े को याद किया, जिसने उनकी दोस्ती को तोड़ दिया था। दीपक ने अपनी बहन से किए गए वादे को याद किया, जिसे वह कभी निभा नहीं पाया था। दादी माँ ने सबको शांत किया और कहा, अतीत हमें डराता नहीं, वह हमें सिखाता है। अगर हम अपने गुनाहों को स्वीकार कर लें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो यही हमारी जीत है। उन्होंने गुफा में प्रकट हुए दृश्य को दिल से स्वीकार किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू उनके दिल को हल्का कर रहे थे। गुफा की अंधेरी परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगीं।
साधु ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार किया है। ये महल अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। ये सुनकर सभी की आंखें भर आईं। महल का वातावरण बदल गया। अब वह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि प्यार, करुणा और सच्चाई का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महल में उजाला फैलने के बाद सब कुछ शांत हो गया था। साधु ने जाते जाते एक चेतावनी दी थी। महल में छिपे रहस्यों को समझने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देना होगा। लेकिन याद रखना, लालच तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। महल के भीतर कदम रखते ही एक विशाल कक्ष में उनकी नजर पड़ी। दीवारों पर अजीब सी मूर्तियां बनी थीं, जो जैसे जीवंत थीं। उन मूर्तियों की आंखें ऐसा आभास दे रही थीं जैसे वे हर हरकत को देख रही हों। महल के केंद्र में एक बड़ा सिंहासन था, जो सोने और हीरों से जड़ा हुआ था। दीपक ने उत्सुकता से सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, चारों ओर से तेज हवा चलने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, ये सिंहासन केवल उसी का है जो अपने दिल की सच्चाई के साथ खड़ा हो। लालच के भाव से इसे छूने की कोशिश मत करना। दीपक पीछे हट गया, लेकिन तभी अचानक महल की फर्श हिलने लगी। एक गुप्त द्वार खुला और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी बाहर आई। सभी ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे के भीतर जाने का फैसला किया। द्वार के भीतर एक भूल भुलैया थी, जहां हर रास्ता अलग दिशा में ले जाता था। ये भूल भुलैया केवल एक जाल नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। राजू ने महसूस किया कि हर मोड़ पर एक अनजान शक्ति उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रही थी। मोहन ने दीवार पर बने अजीब से चिन्हों को देखा और महसूस किया कि ये चिन्ह रास्ता दिखा सकते हैं। दीपक ने जैसे ही दीवार को छुआ, उसे एक चमकता हुआ तीर दिखाई दिया। वह तीर भूल भुलैया से बाहर निकलने का संकेत था। लेकिन तभी एक अजीब सी परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में अजीब सा डरावना कंपन था। उस परछाई ने कहा, अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। ये सुनकर सभी के दिलों में डर बैठ गया। राजू ने हिम्मत करके कहा, हम अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये कहते ही परछाई ने एक भयानक दृश्य दिखाया। राजू ने खुद को एक बर्फीली चट्टान पर अकेला खड़ा पाया, जहां तेज हवाएं उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही थीं। मोहन ने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया, जहां अजीब सी आवाजें उसे बुला रही थीं। दीपक ने खुद को एक गहरे कुएं में गिरता हुआ महसूस किया, लेकिन दादी माँ ने अपनी सूझबूझ से सबको संभाला। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची कर कहा, डर केवल हमारे दिमाग का एक खेल है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें और अपने साहस से इसे जीत लें, तो ये डर हमें कभी नहीं हरा सकता। धीरे धीरे वह परछाई गायब हो गई और भूल भुलैया का रास्ता साफ हो गया। जब वे बाहर निकले, तो उनके सामने एक और चुनौती खड़ी थी। महल के सबसे गहरे कोने में एक और गुप्त कक्ष था। उस कक्ष में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। कक्ष के भीतर एक विशाल दर्पण था। वह दर्पण साधारण नहीं था। उसमें हर व्यक्ति का अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखता था। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, सबके चेहरे पर अलग अलग भाव आ गए। राजू ने देखा कि उसका भविष्य एक महान योद्धा के रूप में था, लेकिन उसे अपने स्वार्थ से लड़ना होगा। मोहन ने देखा कि वह एक गांव का नेता बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ईमानदारी बनाए रखनी होगी। दीपक ने देखा कि उसे अपने परिवार के प्रति सच्चा रहना होगा, लेकिन तभी दर्पण ने एक डरावना रूप ले लिया। उसमें एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई, जो महल के रहस्यों को जानने का दावा कर रही थी। उसने कहा, अगर तुम महल के सारे रहस्यों को जानना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर सबके होश उड़ गए। दादी माँ ने शांत स्वर में कहा, हर चीज की कीमत होती है, लेकिन सच्चाई की राह पर चलना ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन राजू, मोहन, दीपक और दादी माँ ने अपने साहस और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया। जब वह आखिरी कक्ष में पहुंचे, तो दर्पण में एक और संदेश उभरा। उसमें लिखा था, सत्य और साहस तुम्हें जीत दिलाएंगे, लेकिन लालच तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जो इस संदेश को समझेगा, वही सच्चे खजाने का हकदार होगा। यह संदेश पढ़कर सबने एक दूसरे की ओर देखा। राजू ने कहा, हमें इन रहस्यों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें इस महल की असली शक्ति को पहचानना होगा। दादी माँ ने दर्पण की ओर हाथ जोड़कर कहा, हम यहाँ किसी खजाने की लालच में नहीं आए। हम सिर्फ अपने गांव की खुशहाली के लिए ये यात्रा कर रहे हैं।
अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हमें सही रास्ता दिखाया जाएगा। ये सुनते ही दर्पण से तेज प्रकाश निकला और कक्ष अचानक से बदलने लगा। दीवारों पर उभरी मूर्तियां जीवंत हो गई और मुस्कुराने लगीं। दर्पण ने एक सुनहरी चाबी प्रकट की। साथ ही एक संदेश आया, ये चाबी उस दरवाजे को खोलती है जहां तुम्हारा सच्चा खजाना छुपा है, लेकिन याद रहे, इसे केवल वही देख पाएगा जो निस्वार्थ भाव से सोचता है। चाबी लेकर सभी ने उस दरवाजे की ओर रुख किया। दरवाजा खोलते ही एक सुंदर बगीचा उनके सामने प्रकट हुआ। वह बगीचा स्वर्ग के समान था, जिसमें हर तरफ खुशबू और हरियाली थी। बीच में एक झरना बह रहा था और उसकी धारा से सोने जैसी चमक आ रही थी। बगीचे के बीच में एक किताब रखी थी। दादी माँ ने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह ज्ञान का खजाना है। इसे पढ़ने से तुम्हारे गांव को समृद्धि और खुशहाली मिलेगी। इसे केवल उस उद्देश्य के लिए उपयोग करना जो सबकी भलाई के लिए हो। दीपक और दादी माँ खुशी से झूम उठे। उन्होंने किताब को साथ लिया और महल से बाहर निकल गए। जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने उस किताब का ज्ञान गांव वालों के साथ बांटा। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। हर व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करने लगा। गांव में जो डर और उदासी थी, वह अब हंसी और खुशी में बदल गई थी। राजू ने गांव के युवाओं को नेतृत्व करना सिखाया, मोहन ने खेती को बेहतर बनाने के उपाय खोजे और दीपक ने हर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद की। गांव वाले हमेशा उन चारों को अपने नायक मानते थे। दादी माँ का आशीर्वाद हर किसी के साथ था। और सबसे बड़ी बात, महल का रहस्य अब सबके दिलों में था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और सच्चाई है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।